और इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए प्रकाश सिंह हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कि पुलिस रिफॉर्म्स हो, बहरहाल वो नहीं हुआ, कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन अब जिस तरह से एक अरसे से भर्तियां सेना में रुकी हुई थी और हमारे देश में जिस तरह से पुलिस, वैसे ही सेना में लाखों युवाओं का सपना होता है सेना में जाना, लेकिन जो ये नई अग्निपथ योजना आई है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? योजना अपनी जगह बिल्कुल सही है और आधुनिकीकरण के दिशा में एक ठोस कदम है। दुनिया भर में ये ट्रेंड चल रहा है कि सेना में बहुत ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, चाइना ने करीब 2 मिलियन 20 लाख करीब अपनी सेना की संख्या कम कर दी है और वो ये सही जो एम्फेसिस है उनकी और हमारी भी होनी चाहिए कि अब कैपिटल एक्सपेंडिचर करके आधुनिक हथियार, आधुनिक साज सज्जा से सेना को लैस किया जाए, उसको टेक्नो सेवी बनाया जाए, तकनीकी दृष्टि से वो सक्षम हो, साइबर वॉरफेयर लड़ सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी हो, ड्रोन्स का युद्ध कर सके। अब देखिए, लड़ाई का स्वरूप बदल रहा है और उस स्वरूप को बदलते हुए हम अब अधिक जनशक्ति की नहीं बल्कि अधिक दिमाग की जरूरत है और अधिक वैज्ञानिक उपकरण जो उपलब्ध हो रहे हैं उनके प्रयोग की जरूरत है और उसके लिए हमें ज्यादा पढ़े लिखे और कम सैन्य शक्ति की सेना चाहिए। तो उसी दिशा में आपने एक बहुत अहम बात बोली कि अब हमें सेना में ज्यादा जनशक्ति की जरूरत नहीं है, ज्यादा संख्या बल की जरूरत नहीं है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, दिमाग का ज्यादा प्रयोग है, उपकरणों को ज्यादा बेहतर बनाना है। तो एक तरह से एक ये बड़ी बात आप ये समझा रहे हैं कि सरकार की मंशा इस समय ये है कि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्तियों की जो संख्या उसको नंबर को घटाया जाए, क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है सरकार पेंशन नहीं देना चाहती। 20 लाख तो विधवाओं का पेंशन है, तो पेंशन का बोझ बहुत कम है। तो एक तरह से स्कीम इसलिए लाई गई है कि 4-5 साल काम करें, युवा करें, कुछ हाथ पे पैसा हो, उसके बाद वो लोग निकलें और 25% ही इसमें से रिटेन किया जाए। तो जो एक सेना में जॉब सिक्योरिटी, सरकार जो एक तरह से क्यों जाना चाहती थी सरकारी नौकरियों में, एक जॉब सिक्योरिटी, एक सुरक्षा की जो भावना होती है, वो इस पे पूरी नहीं हो पा रही। क्या उसका नतीजा आप देख रहे हैं जो इतना आक्रोश है? देखिए, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये भारतीय सेना कोई नौकरी मतलब नौकरी पेशे के लिए मनरेगा जैसी कोई स्कीम नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो चलिए उसमें शामिल हो जाइए और आपको अब आप नौकरी आपकी गारंटीड है और पैसा आपको गारंटीड है। ये सेना में केवल फिटेस्ट आदमी, एकदम जैसा कि आर्मी के वाइस चीफ ने कहा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट 25% केवल रखे जाएंगे और बाकी लोग फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, स्टेट पुलिस में और अन्य योजनाओं के अंतर्गत उनको कहीं ना कहीं सरकार एब्जॉर्ब करेगी। इस समय मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो चिंता, 2 बातों की चिंता थी जिसको लेकर आक्रोश उठा। एक तो यह है कि 2 साल भर्तियां नहीं हुई है तो बहुत से लोगों को ये लगा कि हम तो ओवर एज हो गए, अब तो हम आर्मी में भर्ती के लिए जा भी नहीं सकते। तो सरकार ने उसके लिए 2 साल आपकी अवधि बढ़ा दी, 21 से 23 तक कर दिया, तो वो बात अपनी जगह हो गई। तो अब जो मुख्य बात जो रह जाती है, जिसको लेकर लोगों में चिंता है और थोड़ा सा आशंका है, वो यह है कि हम 4 साल के बाद जब डिमोबिलाइज हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो सरकार ने ऐसे रास्ता तो दिखा दिया है कि आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ले जाएंगे, स्टेट पुलिस में ले जाएंगे वगैरह वगैरह, परंतु उसमें अभी भी लोगों को शंका है कि भाई हमको प्रेफरेंस तो दी जाएगी पर कोई गारंटी तो है नहीं कि ली जाएगी कि हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। मेरे ख्याल में सरकार अगर ये जो पोस्ट डिमोबिलाइजेशन जो है, जब मतलब वहां से आर्मी से 75% जो निकलेंगे, इनको कैसे इनको अलग अलग जगहों पे समायोजित किया जाएगा और इनके एम्प्लॉयमेंट की गारंटी कुछ सरकार स्पष्ट रूप से दे दे, तो मैं समझता हूं जो आशंका है और जो भय है वो भी थोड़े समय में दूर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ये एक बहुत अहम बात कही। आप सरकार को सुझाव क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अब लगातार हम चैनल पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज तमाम आ रहे हैं जो सेना के पूर्व लोग हैं, वो एक तरह से सुझाव दे रहे हैं, वो सरकार को कह रहे हैं आप 25% से बढ़ाकर जो वाकई लिए जाएंगे, क्या उसमें बदलाव सरकार कर सकती है, उस पर जरा विचार करे सरकार। तमाम और सुझाव दिए जा रहे हैं, आपका क्या सुझाव रहेगा सरकार को इस सिलसिले में, इस योजना में? अगर जिस तरह से आज ये खबर आई कल देर रात की, किस तरह से इस बैच के लिए 1 साल के लिए ये आयु सीमा है वो बढ़ा दी गई, 23 साल कर दी गई है, तो क्या सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सुझाव 2 हो सकते हैं। अब सरकार इस पे कहां तक विचार करेगी या नहीं। 25% से बढ़ा के अगर वो 40 या 50% तक कर देंगे और बाकी का परसेंटेज कम हो जाएगा, एक तो ये सुझाव। दूसरा ये सुझाव कि जो आदमी 4 साल की सर्विस के बाद सेना से अलग होते हैं
वो चाहे 50% हो या 75% हो, इनकी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी की सरकार को जिम्मेदारी ली। और कुछ ऐसा लगे जो सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो हम आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आर्मी में नहीं हुए तो भी हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और सिविल साइड में मिल जाएगी या पुलिस में मिल जाएगी या पैरामिलिट्री में मिल जाएगी। ये मन में अगर उनके आश्वासन हो जाए तो मैं समझता हूँ जो इस समय आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है और आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये जो दूसरा सुझाव है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यही भरोसा सरकार की तरफ से दे दिया जाए ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, हमने देखा एमएल खट्टर, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग कह रहे हैं, अभी हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे, शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि भाई हम आपको पुलिस में जो और जो नौकरियां होती हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई वहां पे ले लेंगे, लेकिन ये एक वादा है, उसमें कहा जा रहा है कि आपको तवज्जो दी जाएगी जो ये लोग 75% निकलेंगे। एक ठोस आश्वासन नहीं है, लिखित तौर पर एक वो नहीं है, उसकी जरूरत है। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उसी को कुछ मतलब सरकार ये बता दे कि हमारा ये एक जैसे आर्मी अफसर्स का रिहेबिलिटेशन का कमीशन एक बॉडी होती है, उसी तरह इनको भी बाद में नौकरी देने के लिए एक अलग संस्था बना दी जाए। ये संस्था इनकी ये गारंटी करेगी कि इनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है, और इस तरह की कोई बॉडी हो, मतलब ये आश्वासन सरकार की तरफ से चला जाए कि आपको पोस्ट मतलब आफ्टर 4 years आपकी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हमारी है, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है आपके प्रयास के बावजूद, आप इकोनॉमी में ऑब्जॉर्व नहीं होते, तो कुछ हम आपको भत्ता देंगे या क्या उतने दिन तक का, जब तक का आपको नौकरी नहीं मिल जाती। बिल्कुल, और शायद इसी तरह के किसी आश्वासन का, लिखित आश्वासन का इन युवाओं को इंतजार होगा, क्योंकि ये जो हिंसा हो रही है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक नहीं है। देश की संपत्ति का ही नुकसान हो रहा है जिस तरह से आगजनी हो रही है, और सरकारें कठोर कार्रवाई की बात कर रही हैं। आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद।